गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज है फ्राइडे, तो आज मैं बना रही हूँ खाने में मिक्स वेज की सब्ज़ी। और जो कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, थोड़ी जो खिली खिली बनती है। हाँ, लेकिन सच बताऊँ तो अभी आगे आपको चलो बताती हूँ। तो यहाँ मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी और ऑलरेडी मैंने गाजर और शिमला मिर्च तो काट रखी हैं पहले से, लेकिन बाकी की काट रही थी, जैसे गोभी गाजर और एक्स्ट्रा काटी हैं, बीन्स ली थी और साथ में आलू। सब्जियां काटने में बहुत टाइम जाता है, खासकर जब मिक्स वेज बनानी हो। तो यहाँ ना मेरा लाइटर ख़राब हो रहा है, इसलिए मेरे को माचिस से चलानी पड़ रही है गैस। तो मंगवाने भी याद नहीं रहती मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं बता रही थी कि जो मैंने मिक्स वेज बनाई ना, वो बनी तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आलू पता नहीं कौन से वाले थे जो जल्दी गल जाते हैं और सब्ज़ी मेरी थोड़ी कच्ची रहेगी। और सब्ज़ी को थोड़ी देर और कुक करने की वजह से वो पूरी सब्ज़ी थोड़ी सी मैशी मैशी सी हो गई, बट बनी बहुत टेस्टी थी। मिक्स वेज की रेसिपी मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन एक बार फिर से शेयर करूंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। और अलग अलग तरह की बनाती हूँ, एक दही वाली भी बनाती हूँ और मलाई वाली भी। आज मैं मलाई वाली बना रही हूँ। और ये चॉपर बहुत ही काम का है, मतलब मान लो कभी मिक्सी नहीं चल रही, वैसे तो मेरी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि कभी नहीं चल रही तो ये चॉपर कितना काम का होता है। एटलीस्ट हमारा कोई काम रुकता नहीं है। तो इस पर हर तरह की वेजिटेबल्स कट जाती हैं, कोई भी काट लो, गाजर हो, शिमला मिर्च हो, कोई पत्ता गोभी हो, और धनिया प्याज टमाटर सब कुछ इसमें हो जाता है। आपको जितना साइज़ का पीस चाहिए वो भी इसमें कट जाता है। थोड़ा सा कम चलाओगे तो मोटे मोटे पीस वाले कटेंगे, और अगर थोड़ा ज़्यादा चला दोगे तो जैसे मेरा है बिल्कुल वैसा होगा। और अगर बिल्कुल थोड़ा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए पेस्ट जैसी, और अगर आपको मिक्सी में भी नहीं चलाना, आपको इसमें यूज़ करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जब प्याज को आप या टमाटर को जब भी इस तरीके से चॉप करो तो इसके अंदर ज़रा सा पानी डाल दो, तो बिल्कुल प्योरी की तरह बन जाएगी वो। और लहसुन हरी मिर्च को मैं बिल्कुल अलग से कूट के डालती हूँ, जैसे मैंने भी आपको दिखाया ही था, आपने डालते हुए देखा होगा। हमेशा उसको मैं कूट के डालती हूँ, उससे सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मुझे स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही थी, खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि अभी तो खाना बना भी नहीं, मसाले से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें मैंने मलाई डाली है आज। तो मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है, और ये मैं भगवान जी के लिए अपने लिए पहले सबसे अलग निकालती हूँ, क्योंकि मैं उनको भोग लगाती हूँ, जैसे कि आपने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में मुझे देखा भी होगा। तो भगवान जी के लिए पहले अलग निकालती हूँ, फिर मसाला मिक्स करती हूँ। तो ऐसे मेरे दोनों काम हो जाते हैं। मेरी अलमीरा फिर से ख़राब हो गई थी। थोड़े ख़राब तो नहीं थी, मतलब सब मिक्सअप हो गया था, जैकेट सूट सब कुछ मिक्स हो गया था। तो सोचा आज इसको अच्छे से अरेंज करके रख ही देती हूँ। फोल्ड तो ऑलरेडी थे कपड़े, बस उनको सेट करके रखना था। और सब शॉल एक तरफ और बाकी कपड़े एक तरफ रख रही हूँ सेट करके। और ये ऊपर सारे मेरा पार्टी वेयरिंग सूट है वेलवेट वाला, और ये जैकेट्स है मेरी, ये भी एक शॉल है, मतलब एज अ स्टोल है ये। और ये श्रग है, ये भी जैकेट है, जैकेट 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 जैकेट, ये सारी जैकेट्स हैं। ये वाली शॉल मेरे को मम्मी ने पिछले साल दी थी विंटर्स में, मतलब विंटर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, फरवरी में दी थी। तो मम्मी ने कहा ले ले, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी। तो ये सच में बहुत काम आती है, फंक्शन में जाना हो तो ऐसी हम पार्टी वेयरिंग शॉल ओढ़ के जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना। बहुत ही प्यारी है ये। विंटर्स के क्लोथ्स मुझे इसलिए बिल्कुल नहीं पसंद, ना मुझे विंटर पसंद ना विंटर क्लोथ्स पसंद, क्योंकि इससे अलमारी एक तो पूरी भर जाती है, और ऐसा लगता है कपड़े इतने कम हैं और जगह पूरी घिर चुकी है इस टाइम, है ना। तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी भरी हुई है अलमारी। तो इस तरीके से मैंने सारी अपनी अलमारी सेट कर दी। सब अभी मिक्सअप हो रखा था, मिक्सअप इन द सेंस कि कुर्ती टॉप जैकेट सब एक साथ वैसे मिक्स हुए हुए थे। अब मैंने पूरा सेट बना के रख दिया कि सारी शॉल्स एक तरफ, सारी जैकेट्स एक तरफ, टॉप सारे एक तरफ, और सारे सूट्स मैंने सारे पीछे रखे हैं, क्योंकि मैं सूट्स थोड़े से कम डालूंगी विंटर्स में ना। और बाकी ये मेरी जैकेट्स हो गई बस। और नीचे की अलमीरा एकदम क्लीन है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा ये सेटअप अच्छे से हो रखा है, एकदम नीट एंड क्लीन।
ये अब दोपहर का टाइम है और अनाया भी आ गई थी स्कूल से और फ्रेशन अप हो रही है और इतने मैं इसकी यूनिफॉर्म फ़ोल्ड करके रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए। और बाकी कुछ कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख रही थी। सारा काम हो गया था। अब जो क्लोथ्स वॉश किए थे उनको टॉवल स्टैंड पे रख दिया और यहाँ चेयर पे सारे प्रेस किए हुए कपड़े पड़े हैं। मन्नू की अलमारी में रखने हैं, वो अभी नहीं रखूँगी। जब उनकी अलमारी सेट हो जाएगी अच्छे से तब रखूँगी। अब मैं किचन में आ गई और साथ साथ अपना जो भी बर्तन धोए थे दीदी ने वो सब लगा रही हूँ। तो इनको लगाने में भी कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो वो सब लगा रही थी। और कुछ मेरे कांच के बर्तन थे वो भी काफ़ी हद तक सूख चुके थे सारे, तो वो भी लगा दिए थे मैंने। कांच के बर्तन मैं तभी लगाती हूँ जब वो सूख जाते हैं, उससे पहले मैं नहीं लगाती क्योंकि अलमारी ख़राब होने का उससे डर होता है। अनाया अपना लंच करके फ्री हो चुकी थी और अब मैं इसको स्टडी करा रही थी क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे हैं। और साथ साथ वैसे भी मैं इसको 40 to 45 मिनट्स ही पढ़ा पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि स्कूल का होमवर्क सब कुछ देखना, वो सब करना, ट्यूशन भी करना, तो इतना टाइम बच ही नहीं पाता है। तो गाइज़ ये मैं आपको बहुत टाइम से सोच रही हूँ दिखाने के लिए, लेकिन रोज़ भूल जाती हूँ। सोचा था दिवाली पे इसका होम टूर जब दूंगी ना कि भाई कैसे मैंने अपना घर डेकोरेट किया, तो ये फ़ोटो फ्रेम्स भी दिखाऊंगी, तो नहीं याद ही नहीं रहा, बस भूल जाती हूँ रोज़। और ये देखो ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं अनाया और मतलब हम तीनों के। तो ये मन्नू और अनाया की, ये अनाया की 10th बर्थडे की है और ये है 9th बर्थडे की। इसने नीचे दादी के ड्राइंग रूम में मनाया था अपना बर्थडे, तब हम नीचे ही मतलब ऐसे रहते थे पूरा दिन। तो ये इसके 9th बर्थडे की है। ये ड्राइंग रूम में लगी हुई हैं दोनों, इन दोनों की ना ड्राइंग रूम में लगी है यहाँ। और बाकी दिखाती हूँ। और ये है इसके बचपन की, ये शायद थी 2 या 2.5 कुछ ऐसी थी। ये क्यूट लगती है। पता है ये गाइस, ये जो वॉच कुछ ये बैंड है और ये क्या कहते हैं सन ग्लासेस है, ये मैंने विवान से जुड़ाए थे। और ये ना लाइट की वजह से, ट्यूबलाइट की वजह से ठीक से क्लियर नहीं दिख रही है। ये है वो वाला रूम जहाँ पे मैं किचन का मोस्टली सब सामान रखती हूँ, जहाँ पे टॉवल स्टैंड रहता है। और ये है मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने ये वाली है अनाया की, ये वाली। अरे ये स्लाइड से तो नजर ही नहीं आएगा, आपको ऐसी दिख जाएगी। ये सब इसके छोटी बचपन की हैं। ये वाली जो है ना पिंक ड्रेस वाली, ये इसकी 1st बर्थडे की है। ये सब पिक्स जो हैं ये है इसकी जब ये 2 साल की थी, 2.5 साल की थी तब की हैं। ये देखो इसके पोजेस देखो आप जरा। पोज मास्टर। ये जिस रूम में मन्नू काम करते हैं अपना, जिसमें पहले और मैं और अनाया सोने लग गए थे, ये वो वाला रूम है। ये इसमें 2 फ्रेम्स लगे हुए हैं, एक मन्नू और मेरी है। हमारी एनिवर्सरी थी, मैंने अपने रजौरी, नहीं मेरा बर्थडे था, सॉरी मेरा बर्थडे था, तो रजौरी रहने गई हुई थी मैं, तो वहाँ मन्नू आ गए थे तो हमने सेलिब्रेशन की थी वहीं पर ही। तो ये वो पिक्स हैं सारी। और वो जो ऊपर है ब्लैक ड्रेस में, वो सबसे ऊपर वो ये वाली, ये किसी फंक्शन की है। और ये बाकी वो बर्थडे वाली है मेरी, काफ़ी साल पुरानी है ये, जब अनाया बहुत छोटी सी थी, न्यू बॉर्न थी, लगा लो 11 साल पुरानी है ये। और ये है अनाया के 10th बर्थडे की, जो हमने हल्दीराम में मनाया था। वो तो खैर आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने उसके बाद ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। मार्च में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और ये नवंबर की है, लास्ट ईयर नवंबर, 15 नवंबर। बहुत अच्छा था बर्थडे, बहुत अच्छा किया था। इसके फ्रेंड्स को भी बुलाया था हमने। और ये है अनाया का प्ले रूम, इसमें ये भी वही अनाया की 10th बर्थडे वाली पिक लगाई है। और ये इसकी 1st बर्थडे वाली पिक लगाई है। ये 1st बर्थडे वाली, वो 10th बर्थडे वाली बता दिया। और 11th बर्थडे वाली भी आएगी अब। ये मन्नू का रूम, ये अनाया का प्ले रूम, इन दोनों के ऑपोजिट एकदम सामने ये वाली फोटो फ्रेम्स लगी हैं। ये भी फंक्शन वाली है, हम किसी फंक्शन में गए थे वहां पे ली थी। और ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है। मम्मा ने अपने डीपी में लगाई नहीं है। हाँ
मतलब इतनी अच्छी लगती है ना, मैं बता नहीं सकती। ये वही अनाया की 10th बर्थडे वाली सबसे फेवरेट मेरी ये है, दोनों ब्लैकी ब्लैकी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है उस रूम की जिसमें अनाया और मैं सोते हैं, ये वाला रूम जो अभी फिलहाल खराब हो रखा है। तो ये फ्रेम है, ये भी हमारी काफ़ी साल पुरानी है, किसी रेस्टोरेंट में हम जूस पी रहे थे। और वो वाली जो है ना वो 2 साल पुरानी है, जब कोविड था तब देखो मेरा वेट कितना कम हो गया था। जूम करके दिखाती हूँ, देखो मन्नू का भी वेट कम हो गया था और मेरा भी बहुत कम हो गया था। अब इस पिक को देख देख के सोचो मेरा कैसे क्या कम होएगा, तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही है ना, पतला होना सबसे मुश्किल है और पतला होना सबसे मुश्किल है और मोटा होना सबसे आसान। ये हमारी शादी की फोटो है जिसमें दोनों बहुत ज्यादा नर्वस है, जिसमें हम दोनों नर्वस थे। मतलब स्माइल तो जैसे आ ही नहीं रही थी, चाह के भी नहीं आ रही थी चेहरे पे ढंग से। तो वही है ना, हम पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो जाते हैं, हमें एंजॉय करना चाहिए अपना वो टाइम, दोबारा तो कभी आता नहीं है। तो ये है, चलो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ना सियाराम एक स्वीट्स शॉप है, वहाँ से लेकर आए हैं। हमेशा वहीं से हम मिठाई लेकर आते हैं, देखो कितना टेम्पटिंग है। और घर पे भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगी गाजर का हलवा, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इजी भी होता है, बस इजी तो होता है बनाना, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो बस किसी दिन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए फिर ज़रूर बनाऊंगी। मन्नू का डिनर मैंने रेडी कर दिया मिक्स वेज के साथ सैलेड और रोटी। मन्नू भी मेरे जैसे मैं नहीं खाती ना रोटी के ऊपर घी लगा के, ये भी नहीं खाते अब कुछ टाइम से। और साथ में ये मिक्स वेज बनाई है, बहुत टेम्पटिंग है। मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ा क्योंकि अनाया सो रही थी, वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत होती है जब भी वो सोती है ना, इसीलिए। तो चलो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर।